ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितामहं भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमोष्पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम।
जपते रहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद जपते रहिए श्री राधे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सा त्रापिता नियमित सिमरणे नकारा। एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवी दृष्टि महाजनी नानुराग। श्री राधे प्रभु के असंख्य नाम है। कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव हरि नारायण विष्णु असंख्य नाम। श्री राधे उन भगवान नाम का लाभ लेते रहो लेते रहो लेते रहो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। मिश्री को जहाँ से खाओ मिश्री मीठी लगती है। नाम को दिन में जपो रात में जपो सुबह में जपो वो उतना ही आनंद देता है। पर जब हम मिश्री को खड़ी शक्कर को जब हम पहली बार मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग होता है।
फिर डालते हैं तो भी मिठास होता है, फिर और डालते हैं और मिठास होता है। जब पहला वो मिश्री की डली थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में जाता है तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप सुबह सुबह उठकर, तो मानो जैसे मुंह में हम पहली बार मिश्री डाल रहे हैं, दोबारा भी डालेंगे तो भी मीठी है, तीसरी बार डालेंगे तो भी मीठी है, पर पहली बार जब मिश्री मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग है। होता मिश्री का मिठास है, लेकिन जबान उसका ज़्यादा स्वाद लेती है, ज़्यादा स्वाद लेती है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना। कई भक्त कहते हैं नाम में मन नहीं लगता, ठीक है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना मतलब इससे हमारा मन जल्दी लगेगा, क्योंकि एकांत शांति का वातावरण, इससे हमारा मन नाम में शीघ्र लगेगा। दिन भर में नाम जाप कर सकते हैं, दिन भर, पर ब्रह्म मुहूर्त की बात अलग है। हम तो 24 घंटे नाम जप सकते हैं, नाम जपने में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। रात में जपो, सुबह में जपो, आधी रात को जपो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। कई ऐसे मंत्र हैं जो आप रात्रि में नहीं जप सकते, कई मंत्र ऐसे हैं जो आप खड़े खड़े नहीं जाप कर सकते, बैठ के जाप करना। लेकिन प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम, राम नाम आप कभी भी जप सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। अपना ब्रह्म मुहूर्त सफल कीजिए। हमने अपने जीवन के बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त खोए हैं, अब ये नहीं खोना है। अब जो जीवन के पल है वो हरि के साथ बिताने हैं, मेरे ठाकुर जी के साथ बिताने हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारा जीवन हमारे हरि के लिए। श्री राधे, श्री राधे। गौरंग महाप्रभु की कृपा कि हमें महामंत्र मिला है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा। श्री राधे, श्री राधे। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप।
फिर भी आप अपनी माला कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलेरदोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति मधुसूदनाय पापजेति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति शरणकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय बंधुओं, कल हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे, आज भी हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हे जीव, जो ये मानव शरीर मिला है, ये तुम्हें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये सदियों में एक बार मानव शरीर की प्राप्ति होती है। अनेक जन्मों के बाद कभी मानव शरीर की प्राप्ति होती है। और मानव शरीर में भी अगर तुम उस माधव की प्राप्ति न करो, तो फिर ये मानव शरीर पाकर भी क्या फायदा। कि जैसे कोई जीव प्रयागराज में तो गया, मान लीजिए सपोज प्रयागराज तो गया और वहां 2 दिन रुका भी, लेकिन त्रिवेणी में स्नान नहीं करके आया, तो क्या फायदा।
हाँ ठीक है, उस तीर्थ में जाने का उसको कुछ पुण्य मिलेगा, लेकिन जो मूल रूप से वो कुंभ में नहाने गया था वो कार्य तो नहीं किया ना। इसी तरह से मानव शरीर में जो हम इस मेरे गोविंद की प्राप्ति करने आए हैं, मेरे हरि की प्राप्ति करने आए हैं, अगर वो इस मानव तन में रहकर भी उस हरि की प्राप्ति न हुई तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा। जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इंसान अपने कामों में उलझता जाता है, बिजी हो जाता है, बिजी हो जाता है। छोटे होते थे तो सिर्फ साइकिल की चाबी होती थी, थोड़े बड़े हुए तो मम्मा ने कहा घर की एक चाबी तू रख और ये तुम्हारे टू व्हीलर की चाबी। थोड़े और बड़े हुए तो एक और चाबी आ गई, कहीं शॉप पे जाने लगे तो शॉप की चाबी आ गई, जो शॉप में दुकान में लॉकर है उसकी चाबी आ गई, कार की चाबी आ गई, गोडाउन की फिर धीरे धीरे चाबी आ गई। ठीक है, यूं इंसान की चाबियां बढ़ती जाती है और एक दिन उसके पास चाबियों का गुच्छा हो जाता है। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब हम व्यस्त होते गए, व्यस्त होते गए, व्यस्त होते गए, व्यस्त होते गए। पर एक बात आप समझना, जब मुंबई से दिल्ली कोई फ्लाइट जा रही है तो वो पहले सुनना रनवे पे दौड़ती है फ्लाइट, और रनवे पे दौड़ दौड़ के वो ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ते चढ़ते वो एल्टीट्यूड अपने हाइट पे पहुंचती है। ठीक है, और चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, 35,000 फीट ऊपर चला जाता है। उसको चढ़ने में 15-20 मिनट लगते हैं, 15 मिनट तो कम से कम, उससे ज़्यादा समय लगता है 35,000 फुट चढ़ने पर। फिर वो बादलों में चलता रहता है, लेकिन उसे पता है कि अभी लैंडिंग भी करनी है, तो दिल्ली से 20-25 मिनट पहले अनाउंसमेंट हो जाता है फ्लाइट में कि अब लैंडिंग का समय आ गया है। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है और एक समय आता है कि वो फिर लैंड हो जाता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। बस इसी तरह से इंसान भी जब जैसे जैसे बड़ा होता है, अपनी जिम्मेदारियों में वो जूझता रहता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही, 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 चाबियां बढ़ती जा रही, बढ़ते जाओ आगे, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। पर एक समय आएगा फिर धीरे धीरे उन जवाबदारियां जो तुम्हें दी गई थी, अब तुम उन जवाबदारियों को बांट के थोड़ा अब संसार में, संसार से बाहर आओ, संसार से बाहर आओ, अब आ जाओ अपने ईश्वर की ओर, चलो अपनी मंजिल की ओर, आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब जितना हम उड़ रहे हैं उड़ो, अगर तुमको उड़ना है तो उड़ो। कितना इंसान उड़ेगा। आज कुछ लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टियां जितनी हैं उनके पास लिखी हुई है कि हमारे पास, गिनी हुई उनको पता भी नहीं कितनी है, पर लिखी हुई है कि यहाँ प्लॉट पड़ा, यहाँ प्लॉट पड़ा, यहाँ दुकान पड़ी, यहाँ पड़ा। माफ करना, कुछ लोग को देखो, भगवान की दया है कि कुछ लोग, सुनना, उन लोगों के जो दुकान, उनकी ऑफिसेस, उनके फ्लैट, उनके प्लॉट जो रेंट पे दिए हुए हैं, उस रेंट में वो करोड़ों रुपया कमा लेते हैं किराए पे। परसों के सत्संग में बापूजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बड़ी प्यारी बात। बापूजी ने कहा कि कुछ लोग रात को सोए रहते हैं, वो सोए तो रहते हैं लेकिन उसके नसीब जाग रहे होते हैं कि पता चला रात को भी कमाई चालू है, और कुछ लोग जागते रहते हैं लेकिन उसके नसीब सोए रहते हैं। कई लोग जाग रहे हैं,
क्योंकि नसीब सोए हैं, और कई लोग सोए हैं, उनके नसीब जागे हैं। ये सब उस प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है, ये सब हमारे उस कर्म चक्र के अनुसार होता है। जो कर्मों का चक्र है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राधे श्याम, राधे श्याम। कई लोग रेंट में से कमा लेते। आपको पता है इस शॉप से मेरे 50,000 रुपये आते हैं, ये जो गोडाउन है इससे 3 लाख मिलते हैं मुझे, जो मार्केट में दुकान है 1.5 लाख रुपया रेंट है मेरा। अरे भैया बहुत ऊंचे उड़े हो, अब एक काम करो, एक समय आ गया है, अब तुम धीरे धीरे अपनी जवाबदारियों को बांटते हुए अब थोड़ा सा ईश्वर की ओर बढ़ो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। राधे श्याम, राधे श्याम। क्योंकि धन, मैं हमेशा हर कथा में कहता हूँ, धन बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, मना नहीं कर रहा हूं, पर लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना है। ऐसे न हो कि इंसान अर्थ के पीछे, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ के पीछे भागते भागते अर्थी पे चढ़ गया, अर्थ के पीछे भागते भागते अर्थी पे चढ़ गया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, एक और बात, अब ऐसे क्यों कहा मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल। मनुष्य जन्म है ना, ये अनमोल है, इसको मिट्टी में न रोल रे, इसको व्यर्थ मत गवाना। और वैसे भी शरीर की भेंट कुंभ और मटके से की गई है। ये जो शरीर है ना, ये एक मिट्टी का बना हुआ एक मटका है। अब अच्छे से जब भगवान ने हमको आकार दिया है, सुंदर आकार दिया है, सुंदर आकार दिया है भगवान ने हमको, हालांकि है तो मिट्टी का बना हुआ। क्यों, मटकों को भी आकार नहीं मिलता, कोई गोल मटका होता है, कोई लंबा मटका होता है, कोई सुरई होता है। सुरई समझते हो, मिट्टी की। आजकल तो मिट्टी के गिलास तक आ गए, सब कुछ मिल रहा है, मिट्टी के बर्तन बहुत सारे मिल। मैंने तो उस दिन मिट्टी का तवा देखा, देखा, हरि बोल। तो शक्ल सूरत सबकी अलग अलग है, और ये जो मटका है, ये शरीर जो मिट्टी की से बना हुआ है, इसको फिर मिट्टी में क्यों रौंद रहे हो, अर्थात संसार में क्यों रौंद रहे हो, क्यों रौंद रहे हो। एक काम क्यों ना करे कि जब पाना ही ईश्वर को है तो उस कार्य में भी लगे रहे, कार्य में भी लगे रहे। जैसे मार्ग में कोई व्यक्ति मटके बेच रहा है, 100 मटके पड़े हैं, अब देखो वो सब मिट्टी के बने हुए हैं, कोई एक आया एक मटके को लेके गया, कोई आया दूसरा, गर्मियों में ऐसे बिकते हैं मटके, एक मटका लेके गया, दूसरा मटका लेके कोई तीसरा दे, बस ऐसे ही हम शरीर, हम सब, कोई किसी के घर जन्मा, 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 बस सब अलग अलग घर में जन्मे, और सबके अपने अपने कर्म अपने हैं, सबके कर्म का हिसाब किताब अपना है, सबकी शक्ल सूरत अलग है, सबके पास सुख सुविधाएं अलग अलग है, पर है सबको मानव शरीर, सबको मानव शरीर है। पाने वाला भगवान को कोई भी पा सकता है, पाने वाला तो एक झोंपड़े में रहने वाला व्यक्ति भी भगवान को पाले, और महलों में रहने वाला व्यक्ति रह जाए। सही बात। माता कुब्जा जो मथुरा में श्री कृष्ण से मिली, वो माता कौन सी धनवान थी, माँ शबरी कौन सी धनवान थी, बोलो। सुदामा जी कौन से धनवान थे। हाँ, पांडव तो रहते वन में, जंगल में थे, वो कौन से धनवान थे, वो धनवान नहीं थे। हालांकि पांडवों को बाद में इंद्रप्रस्थ मिला, एक अलग बात है, पांडवों को बाद में इंद्रप्रस्थ मिला, पर पहले तो वनवास में रह रहे थे।
आई थिंक पहले मिला था, हाँ श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सॉरी पहले मिला था। अब आप देखो, पांडवों के पास भले इंद्रप्रस्थ था, पर आखिर फिर वो वनवास में आ गए। 12 साल वो वन में थे और 1 साल उनका अज्ञातवास था। तो उनके पास फिर कौन सा धन था? लेकिन फिर भी भगवान की दया समझना कि उन्होंने ईश्वर को पा लिया। माता कुब्जा हो, ठीक है, माता कुब्जा हो, माता शबरी हो, भक्त सुदामा हो, पाने वाला ईश्वर को कोई भी पा सकता है, क्योंकि धन, ईश्वर धन को नहीं देखते हैं, भगवान उसके भाव को देखते हैं। हाँ, धनवान भी भगवान को पा सकता है, एक बालक भी भगवान को पा सकता है। ध्रुव महाराज और भक्त प्रहलाद को देखो, उन दोनों ने उस ईश्वर को पा लिया। भला 5 साल की उम्र में भी भगवान की प्राप्ति होती है, पर ध्रुव को हो गई। इसका मतलब भगवान अवस्था नहीं देखते हैं, किसी भी अवस्था में मिल जाते हैं। किसी भी अवस्था में भगवान की प्राप्ति होती है, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो पौगंड अवस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, मिल गए। ध्रुव महाराज को 5 वर्ष में, प्रहलाद को भी छोटी उम्र में, बाल्यावस्था में मिल गए। धनवानों को भी भगवान मिले, क्यों नहीं मिले? भाव है, यहां किसी वस्तु को एंट्री नहीं है। तुम कौन हो, तुम्हारा कितना बड़ा पद है, तुम्हारे पास कितना धन है, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब नहीं देखा जाता। जब आप विदेशों की वीज़ा लोगे ना, खास करके यूएस वगैरह की, तो उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी तक देखी जाती है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, ये सब देखा जाता है। राधे श्याम। सब ये देखा जाएगा सिर्फ एक यूएस की वीजा लेने के लिए, लेकिन भगवान को ये सब नहीं देखना होता है। भगवान भक्त के प्रेम श्रद्धा भाव को देखते हैं, भगवान भक्त के समर्पण को देखते हैं। ये हमारे हेल्दी डॉक्यूमेंट्स है, ये भजन, ये कथा, ये कीर्तन, ये नाम, जो हमको ईश्वर के चरणों तक पहुंचा के आएंगे, जो उस परमात्मा के चरणों तक पहुंचा के आएंगे। हरि बोल हरि। 15 मार्च से ब्रह्म मुहूर्त का समय चेंज हो रहा है, सुबह 4:30 से 5:30, ये ध्यान में रखिएगा। राधे श्याम राधे श्याम। तो अब चलते हैं आगे, समझिएगा। माता कुब्जा जो भगवान श्री कृष्ण से मिलती है, जीवन भर जिसकी भक्ति की माता कुब्जा ने, जीवन भर, आज वो माता कुब्जा पहली बार श्री कृष्ण के दर्शन कर रही है। माता कुब्जा की इन आंखों को ना विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने कृष्ण से मिल रही हूं, मैं जिससे प्रेम करती हूं वो मेरे सामने खड़ा है। कैसे विश्वास होगा, कैसे विश्वास होगा? न मां शबरी को विश्वास हो रहा है कि राम मेरी कुटिया में आए, आंखें भर आई है, और लग ही नहीं रहा है कि सामने राम खड़े हैं, ऐसे लगा कोई ड्रीम देख रहे हैं, कोई विचार, कोई थॉट चल रहा है। कभी सोचना, जो आप भजन करते हो, जो आप कथा करते हो, जब आपके सामने भी मेरा हरि होगा, तो सोचो उस वक्त कितनी खुशी मिलेगी, कितनी प्रसन्नता मिलेगी। हमने कल भी ब्रह्म मुहूर्त में एक बात कही थी, जितना समय अब भगवान को दो, अब उस ईश्वर को दो, उस परमात्मा को दो। कल ही कहा था, याद है, जहां से जागो वहीं से सवेरा। बस जागो और जागकर अपने हरि का भजन करो।
राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। आपके पास पासपोर्ट है? सुनना, समझना, कोई बात कहना चाहते हैं। पासपोर्ट होता है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं पारपत्र, पारपत्र कहते हैं पासपोर्ट को। आपके पास पासपोर्ट है, और अगर उस पासपोर्ट पे किसी मुल्क का वीज़ा लग जाए, जैसे आप यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, तो आपको एक वीज़ा मिलती है। उस पासपोर्ट पे एक स्टैंप करके देते हैं कि अभी आप अमेरिका जा सकते हैं। आप उनसे पूछो जब उनको वीज़ा मिलती है, जैसे वो अपना पासपोर्ट खोलते हैं ना और देखते हैं कि मुझे वीज़ा मिल गई है, वो लोगों को पार्टी देते हैं, लोगों को पार्टी देते हैं कि हमें वीज़ा मिल गई है, मुझे यूरोप की वीज़ा मिल गई, मुझे अमेरिका की वीज़ा मिल गई। वो लोगों को पार्टी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अमेरिका की वीज़ा, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। या जब किसी को डिग्री मिलती है फाइनल, या जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे आते हैं, जिनके रैंक अच्छे आते हैं, वे बहुत खुश होते हैं, कूदने लगते हैं, क्योंकि हम सफल हो गए, हम जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य हो गया। राधे श्याम। बस इतना बताना चाहते हैं कि उस वक्त इंसान को कितनी खुशी मिलती है ना। इसी तरह से मेरी माताओं, मेरे भाइयों, जब उस ईश्वर की प्राप्ति होगी, जब अनुभूति होगी, भाई एक अमेरिका की वीज़ा मिलती है, इतने खुश हो जाते हैं। यूरोप की वीज़ा मिलती है, तुम नाचने लग जाते हैं। ठीक, फर्स्ट रैंक आते हैं तो नाचने लग जाते हैं, पार्टियां करते हैं। डिग्री हाथ में मिलती है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये तो संसार की छोटी छोटी सफलताएं। मूल रूप तो सफलता यही है कि हमें संसार से छूट जाए। देखो, विजयी पानी है, जीतना है तो अपने मन से जीतना है, हारना है तो अपने मन को हारना है, और पाना है तो फिर ईश्वर को पाना है, क्योंकि वो हमारी मंजिल है। राधे श्याम। हरि बोल। सोना नहीं है, समझो ना प्यारा, सुमणो न थवा, नहीं सोना है। कितनी खुशी होगी वो समय, वो पल, कि जब मां शबरी ने श्री राम को दूर से आते हुए देखा, दूर से आते देखा, क्योंकि उनके गुरु महाराज मतंग ऋषि ने कहा था प्रभु श्री राम आपके पास आएंगे। और आज उन्होंने श्री राम को जब आते देखा तो उनके नेत्रों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे राम आ रहे हैं। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। कितने भाग जग गए। जो माता शबरी के नेत्रों में से आंसू बह रहे हैं। पहचान लिया मां शबरी ने श्री राम को। भक्त अपने भगवान को नहीं पहचाने तो किसको पहचानेगा। और माता शबरी की आंखें आंसुओं में भर गई थी, और उन धुंधली आंखों से जो श्री राम के स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं, धुंधली आंख से स्पष्ट दर्शन। क्योंकि मां शबरी के जो नेत्र थे वो तो आंसुओं से भर गए ना। मां शबरी यहां से दर्शन कर रही है श्री राम के, यहां से दर्शन। उसको, माता शबरी को लग रहा था कहां बिठाऊं, कौन सी जगह पे बिठाऊं, छोटा सा तो झोपड़ा है, और मेरे राम तो अयोध्या नरेश है। पर वो जानते हैं कि जो अयोध्या नरेश श्री राम है, वे बड़े भाव और प्रेम के भूखे हैं। मैं क्या खिलाऊं? हाँ, जो सवेरे बेर तोड़ के रखे थे ना, वही खिलाऊंगी। और माता शबरी श्री राम को आंगन में ही बिठा देती है।
मेरे श्री राम ने आंगन में बैठ के माता शबरी के बेर चखे हैं। याद रखना, उन आंखों को न विश्वास नहीं हो रहा था। हाथ कांप रहे माता शबरी के, और यूं वो बेर खिला रही है, क्योंकि इन हाथों को विश्वास नहीं हो रहा। जैसे कोई सीए बन जाता है ना, तो उसको विश्वास नहीं होता मैं सीए बन गया। कोई एमबीबीएस क्लियर करता है तो अरे वाह मैं एमबीबीएस बन गया, मैंने एमबीए कर लिया, मैंने ये डिग्री कर ली, मैंने बीबीए कर लिया, मैंने ये किया, फिर विश्वास नहीं होता। राधे श्याम। ऐसे जब एक दिन आपकी कुटिया में, आपके स्वप्न में, आपके अनुभव में जब मेरे राम आएंगे, तो फिर विश्वास नहीं होगा। कभी वो है मेरा ठाकुर है ना, मेरा हरि कृष्ण, वो बड़ा कलाधारी है, बड़ा चंचल भी है। कभी झलक दिखा के भाग जाता है, झलक दिखा के। राधे श्याम। कभी झलक दिखा के वो भाग जाता है कि फिर जीव तिल में उठता है, बांवरा उठता है कि तू कहाँ चला गया। नारद जी के साथ ऐसे किया था। नारद जी की जो पूर्व जन्म की कथा अगर आप सुनोगे, जब नारद जी दासी पुत्र थे, तब नारद जी को संतों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए कहा था, जाप करने के लिए कहा था। राधे श्याम। तब नारद जी बाले रूप में थे और एक दिन भजन कर रहे थे, तो उनको मेरे हरि की झलक दिखी थी और नारद जी बावरे हो गए थे। कहाँ चले गए प्रभु, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। श्री राधे। कभी कभी वो क्या करता है, वो अपने आप को दिखा के फिर पर्दा कर देता है। श्री राधे। हरि वो एक भजन गाते हैं, वो भजन ये है कि हमसे पर्दा न करो मुरारी, वृंदावन के ओ बांके प्यारी, हमसे पर्दा न करो मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हे वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा मत करना। जब वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाओगे ना, पर्दे लगते हैं ना, तो भक्त तिलमिला उठता है, अरे अब कैसे दर्शन करूं। भले 10 सेकंड के लिए पट बंद होता है, लेकिन इंसान उदास हो जाता है, उदास हो जाता है। राधे श्याम, राधे श्याम। उदास हो जाता है भक्त कि 10 सेकंड के लिए भी पट बंद होगा, जैसे खुलते हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वृंदावन में ठंड के समय में लगभग बांके बिहारी के 8:30 बजे पट बंद हो जाते, रात को 8:30 बजे पट बंद हो जाते। तो एक भक्त था, उसे बिहारी के दर्शन करने थे, और आपको पता है मंदिर में लगभग मैंने देखा है जब भी हम गए तो 1 मिनट भी लेट नहीं करते। तो एक भक्त सिर्फ एक दिन के लिए वृंदावन आया, थोड़ी देर के लिए, कि मैं जाऊं बिहारी जी के दर्शन, और मन में उसको इतनी खुशी थी कि मैं बिहारी के दर्शन करूंगा, बिहारी के दर्शन करूंगा। थोड़ी ट्रेन लेट हो गई, ट्रैफिक हो गई, ये हो गया, हो गया। वो बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, मुझे दर्शन मिले, मुझे दर्शन मिले। लेकिन उससे जब घड़ी में बार बार देख रहा था कि 8:30 बजे पट बंद होते हैं, पर मैं 8:30 तो नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा अभी तो 2 मिनट लेट पहुंचूंगा, सिर्फ 2 मिनट, पर पट तो बंद हो जाएंगे। फिर भी वो बहुत दौड़ा कि 2 मिनट की बचत हो, भीड़ इतनी जिसकी कोई अंत नहीं। लेकिन वो जब 8:32 को मंदिर में पहुंचा, 8:31-32 को पट खुले हुए थे, और बांके बिहारी ने उसको दर्शन दिया।
इसने दर्शन किया और 8:33 को पट बंद हुआ। मानो ऐसे लग रहा हो कि भगवान अपने भक्त का इंतजार कर रहा हो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे। जैसे जगन्नाथपुरी में एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, तो भगवान जगन्नाथ जी का एक भक्त था साल बेग, और वो पास वाले गांव में रहता था। रास्ते में बहुत बरसात हो गई, कीचड़ हो गई, वो भक्त साल बेग आ नहीं पा रहा था। बहुत घूम घूम के आना ये वो। कहते हैं जब तक साल बेग नहीं आया तब तक रथ एक जगह पे रुक गया था। जैसे वो भक्त साल बेग आया तब वो रथ आगे बढ़ा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जब वो भक्त साल बेग आया तब मेरे जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। हमें अच्छी तरह याद है, राधे श्याम, राधे श्याम। ये 2004 की बात है, आई थिंक। 2004 जुलाई महीने में या अगस्त के बिगिनिंग में झूलन दर्शन था वृंदावन में, बाके बिहारी का, हरियाली तीज। हरी बोल, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कहीं जाना नहीं, मैं शांति से सत्संग कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह में हम ऐसे थोड़ा जोश में सत्संग नहीं कर सकते। तो हमने जिस हिसाब से एक दिन पहले, तब हम उल्लासनगर रहते थे और कल्याण स्टेशन से ट्रेन पकड़ी जो दोपहर 12 बजे हमको मथुरा छोड़ने वाली थी। और आपको पता है हरियाली तीज के दिन बाके बिहारी के जो दर्शन आरंभ होते हैं वो शाम को 4 बजे के बाद होते हैं, झूलन दर्शन। तो हम लोग सोचे 12 बजे मथुरा उतरेंगे, 2 बजे वृंदावन पहुंचेंगे, खाना वाना खा के तैयार होके मंदिर चले जाए। लेकिन स्टेशन कल्याण पे ही गाड़ी 3 घंटे लेट आई। हमने सोचा हम 3 बजे पहुंच जाएंगे, बरसात के दिन थे, दोपहर 3 बजे भी पहुंचेंगे, हमें तो दर्शन होंगे। रास्ते में ट्रेन लेट होती गई। आप मानो अब एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि अब तो दर्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि बिहारी जी के झूलन दर्शन जो होते हैं वो शायद शाम को 4 बजे शुरू होते हैं और रात को 11:45-12 बजे बंद होते हैं। एक तिथि होती है, उनका एक समय होता है, कभी 11:30, कभी 11:45, कभी 12, अपने टाइम पे वो अपने पट बंद करते हैं। लेकिन हमारी तो सब कुछ हो गया। अब मेरी हंसी हालत की, इतना दूर आए और बिहारी के दर्शन न हो, झूलन दर्शन। अब विश्वास करो, मैंने जो ट्रेन का जो पायलट रहता है, जो मेन ड्राइवर रहता है, मैंने उससे कहा सर गाड़ी भगाइए ना, हमको मथुरा पहुंचना है भगवान के दर्शन करने। सच्ची बात बता, मैंने ड्राइवर को बोल दिया, पायलट को बोल दिया। तो वो हंस रहा था, बोला सर हमारे हाथ में नहीं है, सिग्नल के हाथ में है। जैसे ट्रेन बहुत रास्ते में लेट होती गई, बहुत लेट होती। तो उसने मजाक में मुझे कहा आप चिंता ना करो, मैं कोशिश करता हूँ, बस मैं फास्ट भगाता हूँ गाड़ी। तो मैं भी हंस रहा था, मुझे पता है वो मजाक कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ड्राइवर, क्योंकि हमारा पहला बोगी दूसरा बोगी था इंजन के बाद। मैंने कहा प्लीज गाड़ी भगाओ, ट्रेन भगाओ, हमको वृंदावन पहुंचना है। और यहाँ बार बार बापू जी वृंदावन में थे, बापू जी वृंदावन में थे। तो बापू जी ने, मैं बापू जी के फोन के कांटेक्ट में था, वो छोटा फोन था तब। अभी कहाँ पहुंचे हो बेटा, अभी कहाँ पहुंचे हो? हम 5-6 सेवाधारी थे। बापू जी यहाँ पहुंचे, पर बार बार बापू जी फोन पे एक ही बात कह रहे थे, बार बार, तुम्हें बिहारी के दर्शन होंगे, चिंता मत करना, तुम्हें बिहारी के दर्शन होंगे, चिंता मत करना, तुम्हें बिहारी के दर्शन होंगे। बार बार गुरु के वचन थे। आप विश्वास करो, जो ट्रेन दोपहर 12 बजे पहुंचनी थी वो रात को 11:15 बजे मथुरा पे पहुंची, 11:15 बजे। आप मानो इस चीज को। जब मथुरा उतरे तब मैंने ऑटो रिक्शा में बैठ के बापूजी को फोन की, बापूजी हम ऑटो में बैठ गए, जल्दी आओ बाके, ऐसे बापूजी गुरु महाराज के शब्द, आओ आओ तुम सब आओ, बाके बिहारी जी आपके लिए बैठे हैं, यानी वो वेट कर रहे हैं, आओ दर्शन करो, आओ बिहारी जी बड़े दयालु है, तुम्हें दर्शन देंगे, आओ 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 आओ।
अब कैसे करें? अब हम ऑटो रिक्शा में बैठे तो बापू ने कहा आओ जल्दी करो, बिहारी जी बैठे हैं अभी भी, बिल्कुल बैठे हैं, वो अपने हजारों लाखों भक्तों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भक्त बहुत सारे आने के होंगे। तो हम गए, बापू ने कहा एक काम करना, सामान जल्दी कहीं भी रख के पहले दर्शन करने चले जाना। अब हमने स्नान वान किया नहीं, तब स्नान करने जाएंगे तो दर्शन बंद हो जाएंगे। तो सारे बॉयज ने कहा चलो एक कमरे में सामान रखते हैं, जहाँ बुकिंग की थी, छोड़ो सामान को, दर्शन कर। मैंने कहा नहीं, पहले बापूजी के दर्शन करेंगे। और हम पहले बापूजी के दर्शन करने गए और बापूजी ने कहा जल्दी करो, तुम यहाँ क्यों आए, पहले वहां जाना था। बापूजी पहले गुरु के दर्शन, फिर गोविंद के भी दर्शन। फिर बापू ने कहा जल्दी जाओ जाओ जल्दी जाओ, बाकी हो जाएंगे दर्शन, जाओ। दौड़ दौड़ कर गए और हम पहुंचे, दर्शन खुले थे, बहुत देर तक खड़े थे, 4-5 मिनट तक दर्शन हुए, आरती के दर्शन हुए और पंडित जी ने जल का छींटा भी मारा, तब पट बंद हुए। और जब हम आपस अपने कमरे में आए तो हमको भूख लगी थी। हमें पता चला कि बापूजी अब आराम में हैं और बापूजी ने एक सेवाधारी को खड़ा किया था कि ये 4-5 जने आए, इनका खाना सब व्यवस्था बापूजी ने कर ली थी। और सेवाधारी को कहा इनको खिलाना, फिर तुम सोना और इनको भी सुला देना। और बापूजी ने हमारे भोजन की व्यवस्था भी कर ली थी कि ये लोग भूखे आए, इनको खाना चाहिए। और खाना हमारा रेडी था, खाना हमारे लिए बापूजी ने रेडी रखा था। ये गुरु महाराज जी की कृपा होती है। और बार बार गुरु महाराज ने कहा तुम्हें दर्शन होंगे होंगे, और उनकी वाणी सत्य हुई, और सत्य वाणी रहती है गुरु की। और बिहारी के दर्शन मिले। मैं आपको एक बात बताऊं, कितनी मैं वही बता रहा हूं कि कितनी खुशी होगी जब वो अंत समय आएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री राधा वृंदावन चंद्र प्यारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।